मतलब कैंपेन में काफी अपना सुधार का कसर। ओके, सबसे पहले लिंक्डइन एड लाइब्रेरी पे आ जाएंगे। आज का हम लोग लिंक्डइन पे ट्रैफिक कैंपेन कैसे बना रहे हैं वो सीखेंगे। तो लिंक्डइन पे ट्रैफिक कैंपेन किसका बनाएंगे? मतलब आपके माइंड में कुछ है? तो एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कंट्री भी सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इंडिया। एंड इंडिया के बाद में यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एयर कंडीशन वाली कोई कंपनी। जैसे कि मैं खाली एयर कंडीशन लिख देता हूँ। अभी तो फिलहाल एयर कंडीशन में कोई नहीं होगा। वो पता आपको? हम्म, वो वो सेटेलाइट वाली जो कंपनी होती है ना, आ, सूरज की रोशनी से वो बिजली होती है, क्या नाम है? सोलर हाँ, सोलर सोलर। सोलर। सोलर पैनल। हाँ, सोलर। ओके, देख रहे हो ये? तो ये इंडिया के अंदर ये रन हो रहा है, उमाक सोलर कारपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस कंपनी का ना हम लोग एक ऐड बनाते हैं कि सोलार वाली जो कंपनी है ना, ये क्या करती है, ये अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके जाएगी, इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला ऐड दिख रहा है ना, ये उमा क्या है, उमैक्स सोलार कारपोर्ट। ये वाला ऐड पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये ऐड हम लोग बनाते हैं। राइट। अब ये ऐड, पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर कोई इसकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करेगा तो वो क्लिक करने वाली ऑडियंस कौन हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझेंगे हम, कौन सोलार के लिए अप्लाई करे। यहाँ पे आपको लिखा है ना, मॉड्यूलर कमर्शियल सोलार कारपोर्ट। इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है ना, जो ऐसी ऐसी कमर्शियल कंपनी होती है जिनको अपना थोड़ा सा बिल वगैरह में थोड़ा सेविंग वगैरह करना रहेगा, वो तो ऐसी ऐसी कंपनीज भी कर सकती है ना। और अभी तो सोलार ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग अपने घरों में भी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग जिनके पास जो कैपेबल ऑडियंस है उनको हम दिखा सकते हैं ना इसका। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऐड को हम लोग निकाल के रखेंगे और इसका एक ट्रैफिक कैंपेन बनाएंगे। तो ट्रैफिक कैंपेन बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आ जाएंगे, अपने लिंक्डइन अकाउंट लॉगिन करेंगे। लिंक्डइन अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एडवर्टाइज का। तो ये एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक अकाउंट दिखेगा। आपका एक ही अकाउंट है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अकाउंट दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? आपको एक ही अकाउंट दिख रहा होगा आपके नाम से, डिजिटल मोहित, डिजिटल गोविंद। राइट। तो आपको यहाँ पे वो अकाउंट आपको ओपन कर देना। एग्जाम्पल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी वो एड्स मैनेजर ओपन होगा। यहाँ पे मल्टीपल एड अकाउंट किसलिए बना है पता है, मैं आपको बताऊँ। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10-12 कस्टमर है जो लिंक्डइन पे एड रन करना चाहते हैं, तो मैं मेरे एड अकाउंट से उनका एड रन नहीं करूंगा। मैं उनका एक नया प्रोफाइल बनाऊंगा। तो नया प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पे मैं एक गाइड करता हूँ। जैसे आप एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे ना, वापस से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, ये वाला ऊपर। मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, क्रिएट अकाउंट मतलब यहाँ पे आप उस कस्टमर का अकाउंट बना सकते हो। उस अकाउंट के अंदर जाके आपके कस्टमर का ऐड होंगे। अभी मान के चलो ये सब कस्टमर है मेरे, मैं एटलीस्ट मैं एक बार इसको एडिट कर देता हूँ। जैसे मान के चलो ये है, एडिट कर सकते हो, साई पैराडाइज ग्रुप। तो देखो अभी इसका नाम चेंज हो गया, साई पैराडाइज दिख रहा है आपको? मतलब यहाँ पे आपके सारे अकाउंट दिखना आपको स्टार्ट हो गए। जैसे एग्जांपल देखो, एक साई पैराडाइज का ग्रुप है, एक सिटी इंफ्रा है, ग्रोटेक एड्स अकाउंट है, लर्न विद अहमद है, नाविद सलोन एड अकाउंट। तो ये क्या है, यहाँ पे हम अपने कस्टमर का नाम लिख सकते हैं अलग अलग। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बताता हूँ। एडवर्टाइज पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एड अकाउंट दिखते हैं। सर उनके ऐड भी हमारे अकाउंट से करेंगे, उनका नाम क्रिएट करेंगे, उनका अकाउंट उनके नाम से। क्या उनके नंबर भी मेरा आईडी को डालेंगे?
नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ पे बना सकते हैं उनका। फेसबुक जैसा नहीं है ना, मतलब नहीं उनके नहीं ऐड सॉरी। नहीं नहीं, यहाँ पे बना सकते हैं, एक्सेस ले भी सकते हो आप उनके एड्स अकाउंट का, उनके पैनल पे बना के उनका एक्सेस ले भी सकते हो। लेकिन अगेन वही बात हो जाएगी कि लिंक्डइन पे लोग एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करते कोई भी। लिंक्डइन में डायरेक्ट एड जो रन होता है ना, वो कंपनी की मार्केटिंग टीम से रन होता है, सिंगल एक दो बंदा एड रन नहीं करता। जैसा आपको कोई मेटा का एड दे देगा आप कर दोगे, फेसबुक का एड देगा कर दोगे, लिंक्डइन पे कोई एड रन देने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी की मार्केटिंग टीम एड रन करती है, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा रहता है और सिंगल बंदा यहाँ पे बजट नहीं दे पाएगा। उसका छोटा मोटा बिजनेस है ना, वो यहाँ पे एड रन करेगा, सबसे पहली बात 500 रुपये का बजट रखेगा, तो 500 रुपये में उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं आने वाला। तो इसके लिए यहाँ पे एड रन नहीं करते हैं। एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लेना वो बता देता हूँ मैं आपको, ताकि एक आइडिया है। लेकिन अगेन वही कि यहाँ पे नहीं करता तो। इसमें ऐड अगर रन करने से तो उनका अकाउंट नहीं पड़ेगा। तो हाँ, उनका अकाउंट का सब पेज, एक पेज बनाना पड़ेगा पेज ऊपर। भी उनका ही रहेगा। आप जब उनके पेज को सेलेक्ट करोगे तो उनको नोटिफिकेशन जाता है, कैसा आपको नोटिफिकेशन आता है पेज एक्सेस का, सेम वैसे ही यहाँ पे भी सेम पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल अभी आपके पास एक एड अकाउंट है, मेरे पास बहुत सारे दिख रहा है, तो आपके इसमें कोई एक एड अकाउंट को ओपन कर लेंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी ये साई पैराडाइज ओपन किया था, तो अभी मैं ये ओपन कर रहा हूँ अहमद एड्स अकाउंट। तो जब आप ओपन करोगे तो आपका एड्स में चला जाएगा, जैसा हम लोगों ने कल किया था। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन। एक मिनट, आपके सामने सबसे पहले ऐसा वाला डैशबोर्ड आ गया। जैसे आप आओगे ना एड अकाउंट पे, तो यहाँ पे जो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पहला क्या बनाएंगे हम लोग, कैंपेन ग्रुप ना, तीन स्ट्रक्चर देखा हम लोग डिस्कस किया था, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन और एड्स। इसमें खाली हमें कैंपेन का नाम और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। कैंपेन के अंदर हमें बैकएंड ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है कि हमें ऐड किन लोगों को दिखाना है, और थर्ड स्ट्रक्चर में हमें फ्रंट एंड सेटिंग दिखाना होता है कि हमें ऐड में दिखाना क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैंपेन ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक कैंपेन ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम लोग उस कंपनी का नाम। उस कंपनी का नाम है उमाक्स यूमैक्स सोलर। यूमैक्स सोलर ट्रैफिक कैंपेन। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, यूमैक्स सोलर सोलर ट्रैफिक कैंपेन। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, वेबसाइट विजिट। ट्रैफिक का मतलब वेबसाइट विजिट होता है ना, तो वेबसाइट विजिट को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको स्टार्टेड एंडेड कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको करना है क्रिएट पे क्लिक। तो यहाँ पे आपका पहला स्ट्रक्चर बन गया, जो कैंपेन ग्रुप। बराबर मोहित, गोविंद, याद है हम लोग तो तुम भूल जाएगी। तो ये अपना पहला बन गया, क्या बन गया, कैंपेन। ये सोलर वाला जो हमने बनाया था ये बन गया है। फिर से बना के दिखाओ गोविंद, दिखाओ फिर से। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप ये देखो, आप कैंपेन ग्रुप में आप सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, कैंपेन ग्रुप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम क्या लिखना है, जैसा मैंने भी लिखा था, यूमैक्स सोलार ट्रैफिक कैंपेन। ये लिखने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट विजिट। तो वेबसाइट विजिट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो अभी आपका क्या हो गया, ये पहला स्ट्रक्चर जो है ये रेडी हो गया। बराबर, अब दूसरे स्ट्रक्चर में आएंगे कैंपेन पे। यहाँ पे आके आपको अगेन आप क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और अब करना है कैंपेन पे क्लिक। पहले कैंपेन ग्रुप पे किया था, अब कैंपेन पे करना है, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर है ना, इसलिए। अब यहाँ पे आने के बाद भी सबसे पहले आपको वही सेलेक्ट करना है, क्या, ये ऑब्जेक्टिव अगेन। वेबसाइट आप जब सेलेक्ट करोगे तो नीचे क्या आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे दो, तो आपको लेना है क्लासिक। क्लासिक क्यों लेना है, ये ऊपर जो है ना, ये लिंक्डइन का एआई यहाँ पे कैंपेन बना देगा, दिख रहा है, यूजिंग एआई टू ड्राफ्ट कैंपेन विद ऑप्टिमाइज क्रिएटिव। और ये जो है ये मैनुअली है, ये हम बनाएंगे अपने हाथ से। तो हम क्लासिक पे क्लिक करेंगे
और क्लासिक पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने तक आप यहाँ पे आ जाओगे ना जब, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर वो कैंपेन ग्रुप को सेलेक्ट करना है जो हमने पहले बनाया था, अभी बनाया था ना जो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट ग्रुप, इस पे क्लिक करके देखो हमने ये बनाया था ना, यूमैक्स सोलार ट्रैफिक कैंपेन, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जाएगा, अब ये आपका आ गया पूरा कैंपेन। अब यहाँ पे हमें पूरी सेटिंग करनी है। खाली ये फॉर्मेट स्टार्टिंग में याद रखना पड़ता है क्योंकि इसका इंटरफेस कैसा है, मेटा की जैसा नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेकंड पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो थर्ड पे गए। इसका इंटरफेस मेटा के जैसा है, बट उसकी सेटिंग जो है ना 20-30% थोड़ी सी अलग है। देखा जाएगा तो सेटिंग 50-70% तक सिमिलर ही है, और 20-30% थोड़ा सा अलग है, करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। यहाँ पे आने का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैंपेन का नाम लिखेंगे, सेकेंड स्ट्रक्चर का नाम। तो अगेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे होगा, हाँ, यूएक्स सोलर ट्रैफिक कैंपेन। इसके बाद में आपको ये ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है, व्हाट आर यू मार्केटिंग और सोर्स यूआरएल, ये कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ये स्किप करना है, इससे भी कुछ नहीं करना है। ये मेटा का है, मतलब ये लिंक्डइन का ये काम करेगा। इसमें लिंक्डइन के को कुछ कमांड ही नहीं दे रहा हमें। वो बोल रहा है कि मैं, आप टारगेटिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको अच्छे से टारगेटिंग करके दूंगा, लेकिन हम करेंगे टारगेटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वेयर इज योर टारगेटेड ऑडियंस, मतलब टारगेटेड ऑडियंस का लोकेशन, आपकी ऑडियंस कहाँ रहती है। तो यहाँ पे देखो लोकेशन दिख रहा है, लोकेशन के एडिट पे क्लिक करेंगे। अभी हमें ये ऐड कहाँ दिखाना है, हम ये ऐड कुछ सिटीज में दिखाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे भी किया था। जैसे कि हम दिखाना चाहते हैं ये ऐड मुंबई में, तो मुंबई में दो मुंबई आ जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रोपॉलिटन। तो ये दोनों को ले लेंगे और अब यहाँ से इंडिया को आप हटा देंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे डेटा कितना दिख रहा है, 17 करोड़। तो जैसे मैं इंडिया को हटाऊंगा तो डेटा भी कितना हो गया, 13 लाख। मतलब मुंबई नवी मुंबई में मिला के 13 लाख ऑडियंस ऐसी है जो लिंक्डइन पे अवेलेबल। और अभी हम लोग क्या लेंगे, नवी मुंबई भी लेंगे, और फिर इसके बाद में थाने देते हैं, और फिर इसके बाद में देते हैं कल्याण, दिल्ली, और चलो। चेन्नई, और कोलकाता, और बैंगलोर। ठीक है, हमने इतनी सिटीज को लिया है, इतने सिटीज का टोटल देखो डेटा कितना है, करोड़ 3 करोड़ 60 लाख हो गया। अब ये खाली हमने लोकेशन सेलेक्ट किया है। अभी इन लोकेशंस के अंदर जितने भी लिंक्डइन यूजर है सब आ गए। अब हम लोग थोड़ा फिल्टर करेंगे इनका एज, कौन सी एज वाला इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकता है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग कुछ कंपनीज के नाम डालेंगे कि इन कंपनीज वालों को ये ऐड दिखना चाहिए। या फिर हम लोग इसके अंदर फिर बाद में जॉब टाइटल के हिसाब से भी डालेंगे, कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, लेकिन खुद की उनकी कुछ शॉप है, उनका खुद का कुछ गोडाउन है, खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग का उनका खुद का बिजनेस है। तो उनको भी तो अभी हमें दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा हु इज योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो आप नैरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट में आना है। ऑडियंस एट्रीब्यूट लिंक्डइन का डेटा है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले डेमोग्राफिक पे आप जाएंगे और एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे। और हम लोग अभी जैसे कि सोलार के लिए जो अप्लाई करेंगे वो 25 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे देखो 30 अबव भी इधर ही है, मतलब जिनके 30 ईयर है, 31 है, 32 है, 33, 34, वो इधर ही है। या फिर अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लोग 35 से 55 तक ले सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये ऑडियंस ज्यादा कैपेबल है इस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि देखो जो बिल पे करता है, जिसको कंपनी की बिल थोड़ा सा ज्यादा आते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब कब कब हम लोग करेंगे, इससे अच्छा हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं।
मैं लास्ट ईयर 2024 में सऊदी में था। तो वहां पे जितने भी बंगलो और जितने भी बिल्डिंग, उनकी ज्यादा इतनी हाइट नहीं होती, लेकिन सब बिल्डिंग के बाहर किसी के जो बाहर का जो गार्डन, जो एरिया जो होता है, जो खुला रहता है वो, या उनकी जो ऊपर की जो टेरेस होती है वो, सब जगह सोलार उनका ज्यादा है। और उसका एक रीजन ये है कि वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू भी नहीं है। सबसे पहली बात, ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ना एसी का इशू है, किसी चीज का इशू है। लेकिन फिर भी उन लोग क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी है ना, उन लोग एनर्जी सेव करके रख रहे हैं अभी से, कि आने वाले टाइम पे, मतलब ये टेक्नोलॉजी है ना, ये भी एक तरीके की, तो इनका भी तो कहीं ना कहीं पैसा एनर्जी के इसमें जा ही रहा है, लाइट बिल वगैरह में जा ही रहा है। तो सोलार पैनल क्या कर सकते हैं एक साथ, तो इनके बहुत जगह पे मैंने खुद देखा है, गार्डन गार्डन में पूरे इनके एक एक जगह पे ना, मतलब 10 बाय 10 के ना सोलार सिस्टम लगे हुए हैं। कैसा भी हम लोग के यहाँ पे गार्डन पे बहुत बड़े खंभे पे लाइट लगी रहती है ऊपर, तो वैसे सोलार सिस्टम लगे रहते हैं और उसके नीचे लाइट लगी रहती है। इनका मतलब देखो ऐसा टेक्निक कि दिन भर है ना, वो सोलार क्या कर रहा है, धूप से इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो पावर ले रहा है, और रात में उसी पावर से वो लाइट चालू कर, पूरे जगह जगह। तो एक जगह भी नहीं, वहां पे 10-12 गार्डन है, मैं जहाँ पे भी गया वहां पे देखा था। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वो ऑडियंस कौन हो सकती है, ये जो इसका यूज करेगी, उनकी एज मेरे ख्याल से अबाउट 35 ही होगी, क्योंकि वही लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, बिजली सेविंग के बारे में, घर की जो लाइट बिल बढ़ता है, या ऑफिस की लाइट बिल जो बढ़ता है, या गोडाउन है, तो वो लोग इसके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। तो आगे ऑडियंस ऑलमोस्ट जो होती है ना, वो 35 अबव ही होती है, तो हम लोग यहाँ 35 अबव सेलेक्ट करेंगे। अगेन बैक करेंगे यहाँ होम पे, दिख रहा है ना होम का ऑप्शन। नमन, रचना, हाँ सर। समझ रहा है ना आपको? रचना समझ रहा है आपको? नमन किधर है, नमन? नमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, होम पे आ जाएंगे अगेन। अब यहाँ ऑडियंस एट्रीब्यूट में वापस से आप आ गए हो, जैसे आपने होम के आइकन पे क्लिक किया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये पहले कंपनी लेवल को थोड़ा टारगेट करते हैं। अच्छा, पहले ऑडियंस साइज कितना था, अभी कितना हो गया? आपने जैसे ही वो एज सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने 35 से 55 प्लस की ऑडियंस आपने जब सेलेक्ट किया ये एज, तो अभी ऑडियंस साइज कितनी हुई? 56 lakhs हो गई ना। मतलब इन सिटीज के अंदर है ना, ये जो सिटीज आपने जो टारगेट किया है, ये मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण, दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता, बैंगलोर, कर्नाटक, अहमदाबाद, मतलब इस सिटीज के अंदर ये एज वालों की जो ऑडियंस है ये इतनी है। अब हम लोग थोड़ा और फिल्टर करने जा रहे हैं, कि यहाँ पे सबसे पहले कंपनीज में जाते हैं, और कंपनीज में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कंपनी इंडस्ट्री। अब कंपनी इंडस्ट्री पे अभी जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से इंडस्ट्री वालों को आपको ऐड दिखाना है। अब देखो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाली जितनी भी कंपनी है, उनको हम ऐड दिखाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी का सेविंग करने का सोच सकती है, और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है। वही हाँ सही है, अपनी तरफ गार्डन्स में लगे हुए। है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक मिनट, वापस से आप कंपनी इंडस्ट्री में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया था कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब अभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर सारे आ गए यहाँ, जितने भी है ना गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट के सारे आ गए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के अंदर भी रिक्वायरमेंट लगती है, जितने भी टाइप्स के हॉस्पिटल है उन सबको ऐड दिखेगा, मतलब उन हॉस्पिटल्स के जो भी स्टाफ होंगे उनको ऐड दिखेगा। हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे उनको दिखेगा। मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस, जो माइनिंग वाली कंपनी होती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिशियन का बहुत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ह्यूज वो रहता है डिमांड, तो इनको भी कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मीडिया, इसको भी दिखा सकते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे,
ना वाईफाई यूज कर पाएंगे, ना सर्वर यूज कर पाएंगे, ना लैपटॉप यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज को भी लगेगी ना। और उसके बाद में यूटिलिटीज होलसेल, होलसेल वाले जितने हैं, उनको भी दिखना चाहिए। बराबर। अब ऑडियंस का साइज कितना हो गया? 11 करोड़ हो गया। अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे आपने और रखा है ना, ये देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन। जब आप एनी करोगे तभी तो होगा। आप कितनी हो गई? तो 22 लाख। रचना आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। वो एक्चुअली मैं स्विच ऑफ हुआ फोन, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था बैटरी के ऊपर। आपने जैसे अच्छा अच्छा, क्वेश्चन वही पूछा वैसे ही स्विच ऑफ। वही वही डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके लिए मैंने देखा अभी, वही मैंने सोचा वापस से देखो। तो देखो हाँ। वापस से देखो, अभी वापस से, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या क्या दिया था। एग्जाम्पल इसको मैं ऑन कर, आपने एक दिया था 35 से 54 और 55+। हम्म। तब ऑडियंस का साइज कितना था? तब ऑडियंस का साइज इतना नहीं था। वापस से कट करते। सर और होगी, हम्म। और होता है ना, ये भी करना होता है ना। हाँ हाँ। अभी देखो 35 से 55 की ऑडियंस है, कितना ऑडियंस का साइज है यहाँ पे? 56 लाख है। अब 56 लाख में अभी हम लोग फिल्टर करने वाले के, अभी हम उन कंपनीज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो कंपनी को सोलर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अब जब मैं उनको सेलेक्ट करने लगूंगा ना, तो ये बढ़ने लगेगा नंबर। ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैं इस नंबर के अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फिल्टर करना चाह रहा हूँ। तो वह जैसा हम लोगों ने मेटा में किया था, कि आपको ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल 10 लाख थी। अब हमें 10 लाख में ये देखना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। तो जब मैं वो कंपनी को सेलेक्ट करूंगा तो ऑडियंस का साइज कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बढ़ता है। तो बढ़ेगा कैसे? यहाँ पे एक सेटिंग करना रहता है, और वो हटा के एनी करना होता है, कि इनमें से कोई है क्या, वो करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, यहाँ पे कंपनीज में जाएंगे, और यहाँ इंडस्ट्री दिख रहा है, इंडस्ट्री में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमें वो इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फिर जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो, मैन्युफैक्चरर। तो देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे आपको? तो ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए ना। ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट एंड इक्विपमेंट्स, रेंटल सर्विस, इसको ले सकते हो आप। रियल एस्टेट में जो भी इक्विपमेंट्स की जो सर्विसेज जो दी जाती है, रेंटल सर्विसेज, एग्जांपल मान के चलो, रियल एस्टेट में जो भी साइट प्रोजेक्ट है, वहां पे कोई भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है। अगर उन्हें डीप प्लानिंग करना है तो भी उन्हें वो करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। कुछ भी अगर, कुछ भी काम है, अगर उनको फ्लोर पे स्टेप बाय स्टेप, अगर उनको रोलिंग सीमेंट को ऊपर करना है, तो उसके लिए भी मशीन का इस्तेमाल होता है। तो ये रियल एस्टेट वालों को भी सेलेक्ट कर देंगे हम लोग। और उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन मीडिया, यूटिलिटीज और होलसेल। रिटेल वाले को भी ले लेते हैं, ये भी बिजनेस ओनर है, जिसका रिटेल शॉप है, वो भी एक बिजनेस ओनर है ना। ओके। इसके बाद में हम लोग वापस से बैक हो जाएंगे कंपनी पे। अभी यहाँ पे ऑडियंस कितना दिख रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। आपको करना क्या है, सिर्फ एक सेटिंग करना है, ये जो और है, ये और पे क्लिक करके आपको करना है एंड। ऑडियंस का साइज कितना हो गया? नहीं, 25 लाख। 25 लाख हो गया, पहले 56 लाख था। अब इसमें फिल्टर हो गया, 25 लाख हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो, कंपनी के, आपने इंडस्ट्री से किया था, अब कंपनी के नाम से कर लो। ऐसी थी कंपनी जिनके नाम आपको पता है, उनके एम्प्लॉयज को ये ऐड दिखाना है। होता है ना, कंपनीज के भी एम्प्लॉयज होता है ना। तो यहाँ पे कंपनी नेम पे सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे जैसे कि हम लोग कौन सी कंपनी हो सकती है, कंपनी के नाम याद रखे तो हम लोग कंपनी के नाम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि सर रिलेटेड तो सोलर से रिलेटेड हम लोग कंपनी डालेंगे या फिर जो मतलब। सोलार की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी को हो सकती है, ओके तो वैसे ऐसी कंपनी, हाँ, तो ऐसी कंपनी जैसे कि उसके इलेक्ट्रिसिटी को वो सेव कर सके। तो जैसे टाटा कंसल्टेंसी भी पता है जैसे कि, है ना ये। टाटा। यस। अब ये इंफोसिस, गोदरेज। विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, एसकेआई टेक, और इसके बाद में गोदरेज भी आएगा ना सर। गोदरेज। विप्रो। देखो ये गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है, ठीक है, हमें गोदरेज कैपिटल, कैपिटल। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेज। इसके बाद में ये जितने भी शोरूम्स होते हैं ना जो बड़े बड़े, जैसे कि डेक्कन, डेक्कन कंफर्ट, डेक्कन, ये ना, ये सब शोरूम्स जितने भी है। और उसके बाद में, यस, और फिर और कौन सी कंपनी होती है, एसी की कंपनी, वोल्टास, है ना, वोल्टास लिमिटेड, और टाटा इंटरप्राइज, और एसी 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 कंपनी, जैसे वोल्टास है, पैनासोनिक है, एलजी, पैनासोनिक, एलजी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसी कंपनी जिनकी कंपनी के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। अब देखो यहाँ पे लेनोवो भी आ गया, फिलिप्स भी आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे रिकमेंडेशन में भी आ जाती है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, एलजी, सॉफ्ट इंडिया। तो अभी देखो, अभी ऑडियंस का साइज कितना टोटल, इतना है। तो अभी इसके अंदर एनी नहीं करना है। देखो अगर मैं इसके अंदर एनी कर दूंगा ना, तो यहाँ पे एनी का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एक्सेंचर है, इन सारी कंपनीज को ना, इन सारी कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें ऐड दिखेगा वहाँ। तो अगर मैं इसको भी एनी कर देता ना, तो आपका ऑडियंस साइज और ही कम हो जाता। तो ट्रैफिक कैंपेन में क्या करेंगे हम लोग, इन कंपनीज को, अगर हमारे एड में इंटरेस्ट होगा तो हमारे इस पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आएंगे, तो हमारे पास उनका डेटा है। डेटा कैसा आएगा, मैंने आपको बताया था ना, कैमरा पिक्सल, उसमें डेटा जमा होगा। तो अभी हमारे कैंपेन का मोटिव क्या है, कि हमारे वेबसाइट पे ऐसी ऑडियंस आना चाहिए जिनका इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट में हो। तो आज मैं आपको ना इस चीज को, आज मैं आपको एक फनल में समझाना चाहूंगा, कि जिसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी, 1 to 1 स्टेप में। तो यहाँ तक क्या सबको समझ में आया, ऐसा है कि नहीं समझ में आया, डाउट है कुछ, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है कुछ अभी तक। अच्छा ये वाला पार्ट समझ में आया ना गोविंद, कि यहाँ पे क्यों करना है एंड, यहाँ पे क्या है, ऑल्सो हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, मतलब इन ऑडियंस के अंदर जो आपने एज सेलेक्ट किया था, उस एज के अंदर ऐसे इंडस्ट्री ये है। पहले आपको डेटा आया था 56 लाख का, लेकिन आपने 56 लाख में ये फिल्टर किया कि ऐसी ऐसी कंपनी की जो भी एम्प्लॉय हो गए, जो भी टैक्स हो गए, उनको आपको बाहर निकालना है। तो जैसे आपने इसको डाल के फिल्टर किया, तो आपकी ऑडियंस सीधा कम हो गई। अब कम होने के बाद अभी हम लोगों ने कंपनी लेवल पे भी टारगेटिंग किया है। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल बता रहे कि बिजनेस डेवलपमेंट जो एम्प्लॉय है ना, यहाँ पे 60% है, कौन, इस ऑडियंस के अंदर। ऑपरेशंस हेड वाले जो है ना, वो 10% ऑडियंस इसमें अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 10% है ना, ये अगर हमारा ऐड दिख लेगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर, वो 8% है, और आईटी वाले जो बंदे होते हैं वो 7% है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी टारगेट किया ना, ये उसका आपको बता रहे हैं। तो मैं 2 मिनट जरा एक चाय पी के स्टार्ट करता हूँ।
सर वो लिंक्डइन पे बात से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोल दीजिए। मैंने तो हाँ मुझे यस्टरडे यहाँ पे। ये यस्टरडे मैंने ग्रुप में भेज दिया था। हम्म। एक बार प्लीज मैं चेक। वो रचना को जरा भेज दो, रचना को कनेक्शन भेज दो। रचना ने ग्रुप में देखो लिंक्डइन का प्रोफाइल भेजा है अपना, जैसे नमन ने भेजा था। और सर वो जो प्रोफाइल बनाया था ना, मतलब उसका जो पेज या फोटोज पे आपने जो आर्ट किया था, मतलब जो डेमो दिखाया था ना, तो एक बार फिर से मतलब बताओगे क्या वैसे, मतलब वो कवर पेज जैसे बनाया था ना आपने, एडिटिंग करके पिक्सा आर्ट में। तो फिर पिक्सा आर्ट में मैं देख रही थी, बट मुझे मतलब नहीं हुआ वो करने के लिए। जैसे वर्डिंग्स आपने देखो किया था डीजी। नहीं नहीं, कहाँ पे? पिक्सा, पिक्सा पिक्सा, आर्ट हाँ पिक्सा या आर्ट में मैं कैनवा? बात कर रही हूँ। कैनवा, हाँ सर, सॉरी वही कैनवा हाँ कैनवा। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ वापस से। हाँ ठीक है चलेगा। अरे क्या जो करते रहे। अभी थोड़ा चाय पी रहा हूँ ना, इसके लिए थोड़ा रुके। हाँ चलेगा सर, कुछ नहीं, मैं मुझे मतलब वो डाउट था, मैं सोच रही थी कि आपको बताओ बताओ, तो अभी इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि लास्ट अगर 10 मिनट्स भी आप बताओगे तो भी चलेगा। चलेगा चलेगा, मैं आज बताता हूँ। हाँ वो हाँ हाँ। ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म किसका है? लिंक्डइन का है ना। आपने जो आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है, आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की, ऑडियंस का साइज कितना है? 26 लाख है ना, समथिंग। ये इतना ऑडियंस है। ये ऑडियंस के अंदर बहुत सारे ऑडियंस है जो हमने सर्च किया है। ये सारी ऑडियंस है, ये पूरी ऑडियंस वही है, 2 लाख। ये 2 लाख के अंदर है ना, आपका ये एड दिखने वाला है। ये आपका क्या है? आपका एड्स है। अब आपके एड्स पे, ये आपका एड्स इन लोगों को दिखने वाला है। इन लोगों में से जो भी आपके एड्स पे क्लिक करेगा, तो आपके एड्स पे एक बटन है ना, तो बटन पे जब क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा वो? वेबसाइट पे जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 26 लाख लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे आएंगे। 26 लाख लोगों को आपने क्या निकाला पता है? ये वो ऑडियंस है जिनको सोनार की जरूरत हो सकती है। लेकिन अब किसको हो सकती है? जब वो क्लिक करेगा तो वो डेटा हमारे वेबसाइट में आएगा। तो मान के चलो भी आपने ना यहाँ पे कैंपेन 30 दिन के लिए रन किया। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। ये पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटा में नहीं बताया मैंने। ये पॉइंट को मैं बताऊंगा आपको गूगल एड्स के अंदर, ताकि अगर मैंने मेटा में सब बता दिया तो फिर आप वहीं पे रह जाओगे, फिर गूगल वूगल कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मान के चलो, इसमें से डेली ना 30 दिन आपका ऐड रन हुआ। मान के चलो डेली 200 से लेके 220 ऑडियंस डेली आपके ना एड्स पे बटन पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो एवरेज मान के चलो 200 ऑडियंस एक दिन में आपके ऐड पे क्लिक कर रही, तो 300, मतलब 30 दिन में कितनी ऑडियंस हो गई? लगभग हो गए ना मेरे ख्याल से 6,000, 6,000। 6,000। तो 6,000 ऑडियंस, तो 6,000 ऑडियंस का ना डेटा क्या हुआ? 6,000 लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे गए। ये
तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं एक फनल। मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोफू। टोफू का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल। एग्जैक्टली exactly, अभी आपके पास जो डेटा है ना ये 6,000, ये 6,000 डेटा आपका पता है क्या है? ये अभी आपका एकदम फ्रेश डेटा है। मतलब ये ऐसा डेटा है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। ये डेटा जो था ना, ये डेटा कुछ भी नहीं था। समुद्र में मछली बहुत सारी होती है, लेकिन जब आप चारा डालते हो तो बहुत सारे चारा डालते हो। एक मतलब एग्जाम्पल मान के चलो, समुद्र में अनगिनत मछली है और आपने उन मछलियों को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग चारे डाला है। तो जिस चारे में फंसती है उसी से आगे काम करते हो ना, जिसमें नहीं फंसती उसको क्या करते हो? हटा देते हो ना। तो उसी तरीके से आपको पहले वो चारा तो डालना पड़ेगा। तो वो चारा हमने अपना ऐड है ना इन लोगों में डाला था। तो इन लोगों में से जो 6,000 लोग ने जो क्लिक किया ना, ये ऑडियंस अभी आपकी कौन सी पता है क्या? वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस मतलब एकदम फ्रेश डेटा। फ्रेश डेटा मतलब अभी इन्होंने आपके प्रोडक्ट को लिया नहीं, इन्होंने खाली आपके वेबसाइट पे आके विजिट किए, प्रोडक्ट को देखे। ठीक उसी तरीके से जब आपको मच्छी आती है, जब आप पकड़ने जाते हो, तो फिशरमैन वो छोटी मच्छियों पे इतना फोकस नहीं करता है, वो बड़ी फिशर्स पे ज्यादा फोकस करता है, बाकी को हटा देता है। तो आपको क्या करना होता है, जब ये 6,000 डेटा के ऊपर आप दूसरा कैंपेन बनाते हो जिन्हें कहते हैं रीमार्केटिंग। क्या करते हो? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग गूगल, अभी मैं आपको लिंक्डइन में बताता हूँ कहाँ पे ऑप्शन है। अब रीमार्केटिंग में क्या करते हो पता है? रीमार्केटिंग में ना आप इस कस्टमर को आप ये वाला ऐड नहीं दिखाते हो, क्योंकि ये ऐड तो आपको उसने देख चुका है ना। ये ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आया था, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट है। अब रीमार्केटिंग में क्या करना पता है? उसे ऑफर दिखाने पड़ते हैं, ऑफर्स और डिस्काउंट दिखाने होते हैं। तो ऑफर्स एंड डिस्काउंट जब दिखाते हो किस पे, अगेन बात को समझना, ये रीमार्केटिंग आपने किस पे किया? जो 6,000 ऑडियंस थी ना आपकी, पब्लिक। हम्म। 6,000 ऑडियंस पे आपने रीमार्केटिंग किया। तो जब इनको आप है ना ये ऐड आप जब दिखाते हो, तो जब आपकी ये ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ये वापस से आपके यूजर है ना आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। कौन? ये 6,000 लोग जब ऐड दिखते हैं, तो इसमें से मान के चलो 250 लोगों ने अगेन आपके ऑफर्स को देख के वेबसाइट पे विजिट किया। तो ये जो 250 लोग होते हैं ना, इसे कहते हैं मोफो। मोफो मतलब, मोफो का मतलब होता है हम्म। मिडल ऑफ फनल। मतलब देखो पहले क्या किया, पहले आपने ना जो एक, अब देख रहे हो ना ये एक फिल्टर हो रहा है नीचे, अगर आप दोनों ध्यान से देखोगे, अगर आप दोनों इसको ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों देखो नीचे ना फिल्टर हो रहा है। मतलब क्या है? पहले ऑडियंस का साइज पहले बड़ा था, बड़ा हो गया, फिर फिल्टर हुआ, फिर छोटा हुआ। मतलब क्या हो रहा है, ये आपके ऑडियंस फनल में क्या हो रही है, कुप्पी कैसे रहती है? कभी आप वो, मैं तो लेने जाता था घासलेट, जब घासलेट का टाइम था राशन की दुकान पे, तो एक कुप्पी आती थी, वो राशन वाला ना वो उसमें डाल के दी। तो ना ये उसी तरीके की है कि ऊपर से आप कितना भी डाल सकते हो, लेकिन लास्ट में नीचे फिल्टर होकर पतले ही जाएगा। तो यहाँ पे भी उसका मतलब यही है कि कस्टमर का साइज अभी 6,000 था। ये 6,000 कैसे आया? जब आपने इन 26 लाख लोगों को टारगेट किया तब। तो ये 6,000 जो है ये आपके टॉप ऑफ द फनल है। और ये जो, इस पे जब आप रीमार्केटिंग करते हो, रीमार्केटिंग से जो डेटा आता है उसे कहते हैं मिडल ऑफ द फनल। अब जब ये 250 लोग आपके ऑफर देख के आते हैं, तो इसमें से कुछ लोग हो सकता है यहीं पे खरीद लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन अभी भी ये 6,000 का डेटा बचा है। तो क्या करते हो पता है? ये 250 इसी का डेटा है ना, 6,000 का ही डेटा है। तो आप क्या करते हो, वापस से 6,000 लोगों पे एक एक फाइनल ऑफर चला। जब फाइनल ऑफर चलाते हो तो देखो मेरी बात को समझना, फाइनल ऑफर जब चलाते हो तो वापस आप उसमें ना अर्जेंसी क्रिएट करते हो। अर्जेंसी मतलब कि ये ऑफर, मतलब यही जो ऑफर आपने चलाया है, अब इसके अंदर आप कुछ एडिशनल
ऐड कर देते हो कि ये ऑफर अभी सिर्फ 2 दिन के लिए ही है, तो क्या होता है वापस से 6,000 लोगों में देखते हैं, फिर वापस से वो लोग क्या करते हैं, वापस से यही वाला कैंपेन ही चालू है। इसी कैंपेन को क्या बोलते हैं, ये मोफो कहते हैं, मोफो। इस कैंपेन को क्या कहते हैं, इस कैंपेन को कुछ भी नहीं कहते। इस कैंपेन से आया हुआ जो डेटा होता है ना, इस कैंपेन से आया डेटा जो था ये 6,000, ये 6,000 होता है मोफो। और ये जो 250 है ये होता है, सॉरी, 6,000 डेटा टोफो है, 250 वाला डेटा मोफो है। इसमें से जो सेल होता है इसे कहते हैं BOFU, बोफो, मतलब बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। अर्जेंसी मतलब प्रोडक्ट के लिए अर्जेंसी क्रिएट जब करेंगे ना, तब जाके कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे एक्शन लेता है। एग्जाम्पल मान के चलो, आप एक स्मार्ट वॉच बहुत समय से देंगे, उसका प्राइस है आपको स्टार्टिंग में दिखाया 5,000, तो फिर आपने ठीक है कैसे भी करके आपने नहीं लिया एग्जाम्पल। अब वही घड़ी अगर आपके सामने अचानक आ जाएगी 50% डिस्काउंट में, तो आपका थोड़ा सा मन बन सकता है। शायद उस टाइम पे आपके पास उतना ही पैसा था, उस टाइम पे आपका 2,500 था, लेकिन 5,000 देख के आपने नहीं लिया। लेकिन आप वो 50% डिस्काउंट में 2,500 में आ रही है, तो आप बोलोगे यार मेरे पास तो है, ले ले। क्योंकि वो बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट है, 2 दिन की वैलिडिटी। तो क्या होता है 250 में से कुछ तो कस्टमर ले लेंगे। तो ये ऐसे काम करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ट्रैफिक का मोटिव ऐसे काम करता है। ट्रैफिक में क्या करना होता है पता है क्या, ट्रैफिक कैंपेन में यहाँ पे आपको इस ऑडियंस को ऐड दिखा के यहाँ से लिंक पे क्लिक करवा के फिल्टर करवाना होता है, ये करवाना होता है। ये ऑडियंस को आपको बाहर निकालने के लिए ट्रैफिक कैंपेन चलाना पड़ता है। तो अभी हमारे पास राइट में जो 26 लाख जो डेटा है ना, हम लोग अपना कैंपेन इन पे चलाने वाले हैं, ताकि हमें इन ऑडियंस के अंदर से इंटरेस्टेड डेटा मिले। और जब वो इंटरेस्टेड डेटा मिलता है तभी जाके हम उस पर रीमार्केटिंग करते हैं। ये हम नहीं, सारी कंपनी ऐसी करती है। अगर आईफोन अगर आप देखेंगे, एप्पल, एप्पल भी ऐसी करती है। अगर आप बोट देखोगे, बोट भी ऐसी करती है। अगर आप और कौन सी कंपनी है, हाँ लेंस का। हाँ, एग्जाम्पल हम लोगों ने 3 कंपनी लिया। ये लोग सबसे पहले जो कैंपेन रन करते हैं ना, ये बहुत ब्रॉड ऑडियंस होती है। कौन सी होती है, ब्रॉड, ब्रॉड ऑडियंस में ऐड दिखाते हैं। ये ऑडियंस है ना करोड़ प्लस होती है, मतलब CR+ होती है। इनके ऐड पे से ना जब लोग क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने वाले ऑडियंस को इन लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, मतलब इसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। सबसे पहले तो कोल्ड ऑडियंस मतलब ब्रॉड बहुत बड़ी होती है, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कोल्ड, कोल्ड ऑडियंस पे ऐड दिखाते हैं। जब ये ऐड पे क्लिक करके जब वेबसाइट पे जाते हैं, तो मान के चलो जब ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे गए ना, तो ये ऑडियंस जो होती है वार्म ऑडियंस होती है। तो एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे 10 करोड़ ऑडियंस है, तो ये कंपनी पहले 10 करोड़ लोगों पे ऐड दिखाती है। 10 करोड़ में से जो ऐड पे क्लिक करते हैं ना, उनका डेटा कलेक्ट करती है। तो मान के चलो अब ऐसे ऑडियंस है ना 1 करोड़ हो गई। तो अब 1 करोड़ पे ना क्या करते हैं लोग, रीमार्केटिंग करते हैं, रिपीट रिपीट ऐड दिखाते हैं। तब जाके इनको क्या मिलती है पता है क्या, तब जाके इनको हॉट ऑडियंस मिलती है। मतलब इन्होंने कैसा फिल्टर किया, इतनी बड़ी ऑडियंस में से ये जो इतनी छोटी ऑडियंस थी ना, इसको निकालना था। लेकिन इसको निकालने के लिए इन लोग ने क्या किया, पहले ट्रैफिक कैंपेन चलाया, ट्रैफिक कैंपेन से डेटा निकाला, डेटा निकाल के रीमार्केटिंग किया, तब ये ऑडियंस मिली जो खरीदी इनकी प्रोडक्ट। तो मतलब क्या होता है, फनल का सबसे पहला मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपका कस्टमर जो है ना, आपके कस्टमर को आपको अवेयर करना होता है आपके प्रोडक्ट के लिए। अवेयर करने के बाद है ना, उसके बाद में उसके अंदर डिजायरनेस पैदा करनी होती है। मतलब उसके अंदर आपके प्रोडक्ट के लिए डिजायरनेस पैदा करनी पड़ती है। फिर इसके बाद में प्रोडक्ट के लिए एक्शन उससे करवाना होता है। एक्शन करवाने के बाद लास्ट में सेल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये फनल पे काम होती है, सारी कंपनी इस पे काम करती है। आप जब अपना पहली बार अगर आप प्रोडक्ट को बेचने जाओगे, पहला ऐड ही आपने इसके लिए लगा दिया, तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। पहला ऐड आपको हमेशा लगाना है इसके लिए, इसके बाद में दूसरा ऐड आपको लगाना है इसके लिए, इसके बाद में तीसरा ऐड लगाना आपको इसके लिए। तो सेल आपका फिर ऑटोमेटिक होता है। तो डायरेक्ट वो ऑडियंस में सेल नहीं लगाएगी। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा ना। तो पूरी मार्केटिंग टीम जो है ना, उनके बैकएंड की टीम इसी तरीके से काम करती है। बड़े ऑडियंस में से पहले फिल्टर करती है ऑडियंस को, वेबसाइट पे बुलाती है। वेबसाइट पे जब डेटा आ जाता है, डेटा पे रीमार्केटिंग करती है। रीमार्केटिंग जब करते तो रीमार्केटिंग में कुछ एक्शंस करवाते हैं वो लोग, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करवाते हैं, या डिस्काउंट ऑफर करवाते हैं, या टाइमलाइन दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर ही आपको खरीदना है।
एक टाइमर करके आता रहेगा वेबसाइट पे कि इसमें आपको टाइम चलता है कि 10 मिनट लेफ्ट है, 10 मिनट के बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, तब जाके आपका सेल ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट होता है। देखो ये सब ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन आपको आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर यूज करनी पड़ रही है। बराबर, यहाँ तक समझा ना? तभी हम लोग थोड़ा आगे का स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कितना ऑडियंस लगाया, 26 लाख। हम लोग चाहेंगे अभी हमारी ऑडियंस ट्रैफिक कैंपेन है ना, तो ज्यादा ऑडियंस रखेंगे। इसमें से हमें वो डेटा चाहिए जो हमारे ऐप पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाए, बस। तो इसके बाद में अभी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाओ, डायरेक्ट होम पे क्लिक करो। होम का आइकन था ना यहाँ पे, उस पे अभी आपको दिख रहा है ये ऑडियंस वाला ऑप्शन, ये देखो इसमें आपको दिख रहा है रीटारगेटिंग। आपके पास जब डेटा आ जाएगा ना वो 6,000, तब आप यहाँ पे आओगे, तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मेटा में नहीं था। हाँ, मेटा में आपने बताया नहीं, मेटा आर्किटेक्ट का। मेटा में है ना, लेकिन मेटा में रीटारगेटिंग ऐसा ऊपर से नहीं है, इसमें ऊपर से। मेटा में रीटारगेटिंग अंदर से। तो अभी मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा, यहाँ पे खाली ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो ये जो दिख रहा है रीटारगेटिंग वाला ना, यहाँ पे जाके करना होता है। लेकिन अभी आप रीटारगेटिंग करोगे कैसा, हमारे पास वेबसाइट तो नहीं है। वेबसाइट के बाद में हमारे पास वेबसाइट जब रहेगा तभी तो उसके अंदर हम लोग लिंक्डइन का पिक्सल अपने वेबसाइट में लगाएंगे, और पिक्सल जब लगाएंगे तभी तो पिक्सल में डेटा आएगा। तो डेटा आएगा तब जाके रीमार्केटिंग कर पाएगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे करना है पूरा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस के लिए बस इतना याद तक करेंगे। क्या क्या हम लोगों ने देखा ना, आपने चीजें याद है ना? हम लोगों ने एज सेलेक्ट किया 35 से 55। कंपनीज हमने गवर्नमेंट के जितने भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चर, ऑयल गैस, रियल एस्टेट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, होलसेल, रिटेल। उसके बाद में हमने ऐसी ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जिनको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनको अगर मिल जाएगी तो इनका काफी, कंपनी का मतलब जो एक्सपेंसेस होता है ना उसमें काफी इनको आसानी हो जाएगी उसको रिड्यूस करने में। तो ऐसे लोगों को हम ऐड दिखा दें। इसके बाद में नीचे आपका सिंगल एड फॉर्मेटिक से ये सेलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लिंक्डइन नेटवर्क जो रहेगा इसे आपको अनचेक करना है। हमारा ऐड सिर्फ लिंक्डइन ऑडियंस पे दिखना चाहिए, बाकी और बाहर की ऑडियंस पे नहीं। उसके बाद में यहाँ पे बजट आपको लगाना है, डेली बजट ही है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट 10,000 रुपीज यहाँ पे देता है लिंक्डइन। और हर कंपनी में आपको बता रहा हूँ, एक नहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास बजट बहुत होता है एड में लगाने के लिए, क्योंकि वो बजट लगाते हैं वही एड से वो फिर पैसा भी कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग फिलहाल शुरुआत के लिए 10,000 रुपये जो दे रहा है लिंक्डइन ऐसे रख दो। स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट करो और एंड डेट आप सेलेक्ट कर लो, ये मंथ का एंड 31 तारीख तक। तो देखो अभी आपको लिंक्डइन बता रहे हैं कि अगर आप कितना, यहाँ पे कितना बता रहा है, अगर आप 12 लाख रुपया, देखो दिख रहा ना, नहीं 1,20,000 से लेके, अगर आप 1,20,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक अगर आप स्पेंड करोगे, तो टोटल आपको इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्लिक नहीं, टोटल क्लिक देखो इतना मिल सकता है। टोटल क्लिक, टोटल क्लिक, हाँ भाई। मतलब देखो इतना रुपया लगाएगी, तो अगर आप एग्जांपल अगर मान के चलो आपने ऐड में 1,20,000 लगाया ना, तो मान के चलना भाई 62 से 120 लिंक क्लिक्स मिल सकता है। अब सोचो इसका एड कॉस्ट कितना महंगा है फिर, बहुत ज्यादा है कि नहीं? और यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक देखो बता रहे हैं कि एक क्लिक का चार्ज कितना हो सकता है, पता है क्या? 1,719, मतलब 1,700 रुपये एक क्लिक का चार्ज हो सकता है। इतना महंगा ऐड है। तो इसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सिंगल ओनर या सिंगल बिजनेस ओनर यहाँ पे ऐड ऑन करके नहीं आता, क्योंकि इसका एड कॉस्ट बहुत हैवी है। और इसका एड कॉस्ट सिर्फ जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी जो है ना, जो ऑलरेडी ग्रोथ लेवल पे है, वही यहाँ पे रन करती है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो 10,000 रखा है ना, इसको एक बार देखो आप कम करके देखो, 1,000 करके देखो, अभी देखो कम हो जाएगा।
अब बोल रहा है कि 11,000 से अगर 30,000 रुपए तक आप स्पेंड करोगे टोटल इंप्रेशन ये आएगा। टोटल क्लिक आपको 43 से चला सकता है और कॉस्ट पर क्लिक देखो 242 आएगा। कैसे हुआ जब आपने बजट कम हो गया 1,000 रुपए के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टेड एंडेड करना है बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड एग्जिट पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में आ रहा है अभी। आप देखो, पहला आप कैंपेन ग्रुप में गए थे। कैंपेन ग्रुप में जाके आपने क्या बनाया था, क्रिएट पे क्लिक करके आपने क्या बनाया था, कैंपेन ग्रुप बनाया। फिर सेकंड स्ट्रक्चर में आए थे। सेकंड स्ट्रक्चर में आके आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो कैंपेन बनाया था। अब आप थर्ड स्ट्रक्चर पे आएंगे और क्रिएट पे क्लिक करके दिख रहा है ऐड। अब आप ऐड बनाएंगे तो ऐड पे क्लिक करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे प्लस ऐड। यहाँ पे ऑप्शन ये विजिबल नहीं किया, अभी बात नहीं करेगा। कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे तो आपको दिखता है ऐड। दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे जब तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्रिएट न्यू ऐड। दिख रहा है, क्रिएट न्यू ऐड। अगर आप यहीं पे अगर आप नेक्स्ट कर देते ना तो ये और यही ऑप्शन आता। तो मैंने क्या किया था, मैंने सेव एंड एग्जिट कर दिया था, इसके लिए बाहर आ गया। लेकिन अगर आप यहीं पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ना तो ये ऑप्शन आता। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू एड्स पे आपको क्लिक करना है। अभी आप क्या बनाने जा रहे हो, तीसरा स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर फर्स्ट भी आपका बन गया, सेकंड भी बन गया, अभी थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर बहुत आसान है, ज्यादा इसमें चैलेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले डेस्टिनेशन यूआरएल। डेस्टिनेशन यूआरएल मतलब आपने जो ऐड ओपन किया ना, ये इस ऐड के ऊपर यूमैक्स सोलार का ना एक वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा फिर। तो ये वाला वेबसाइट है इसका। तो वेबसाइट को कॉपी कर लो और कॉपी करके हम लोग कहाँ आएंगे, एड्स में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ये जो आपका लिखा है ना ऊपर ये, हाँ मतलब फेसबुक का जैसा प्राइमरी टेक्स्ट होता है वैसे इसका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट होता है। यहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऐड की इमेज अपलोड करनी होती है। तो वापस ऐड पे जाएंगे, ये जो इमेज है इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड में रखेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अगेन ऐड पे आएंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और सोलर की इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इमेज कभी कभी फर्स्ट टाइम में डाउनलोड मतलब यहाँ पे नहीं आती है, तो टेंशन नहीं लेना, अभी आ गई। अगर आपके टाइम पे नहीं आएगी तो इसको सेलेक्ट पे बटन पे क्लिक कर देना, वापस से जाके अपलोड फोटो पे क्लिक करके वापस जब आप देखोगे तो यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। सेलेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो हट जाएगी ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे देखो, ये इमेज को मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे भी बचा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के लिए वापस से आप एड लाइब्रेरी पे जाओगे। यहाँ पे देखो ये लिखा है डाउनलोड द ब्राउचर। मतलब वो ब्राउचर को जब डाउनलोड करेंगे एग्जैक्टली अभी हमें ये नहीं रखना है, हम डाउनलोड ब्राउचर नहीं कर रहे, हमारा मोटिव है ट्रैफिक। कुछ अट्रैक्टिव हेडलाइन लिखेंगे जिससे लोग बटन पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाए। ब्राउचर डाउनलोड कर लेगा तो वेबसाइट पे कहाँ आया वो, नहीं आया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉड्यूलर कमर्शियल सोलार कारपोर्ट। हेडलाइन में लिख देंगे मॉड्यूलर यहाँ पे आ गया ना, और डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे यहाँ पे हाई मार्जिन। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन जो है ना,
यहाँ पे ऐड पे लाइव होने के बाद ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। जैसा अभी हमको यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन दिखा ना, देखो यहाँ पे, कहाँ पे, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐड में, यहाँ पे 1 मिनट। दिख तो नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने आई वर्जन लिख दिया फिलहाल, क्योंकि ऐड में वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे नीचे। अभी इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे कॉल टू एक्शन पे, लर्न मोर। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद अभी आपका ऐड देखो ऐसा दिखेगा। अभी मैं डेस्कटॉप से हटा के इसे मोबाइल फीड कर देता हूँ कि मोबाइल में कैसा दिखेगा। अच्छा, ये इमेज भी ऐड हो गई है। कैसे ऐड होगी पता है क्या? कि जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया था ना, तो देखो 3 इमेज सेलेक्ट है। तो मुझे ये इमेज को हटाना है, खाली इसी को रखना है, और सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी मोबाइल फीड अगर इसका देखेंगे हम लोग, तो मोबाइल में तो कैसा दिखेगा ये। तो मोबाइल में अभी हमारा ऐड देखो ऐसा दिखने वाला है, लिंक्डइन पे। मॉड्यूलर कमर्शियल सोलार कारपोर्ट, marksolarcarport.com। कोई भी इस पे जब लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो सीधा हमारे वेबसाइट पे जाएगा। और यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट, मेटा में प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, इसमें इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बोलते हैं। और ऊपर आपका लोगो और आपकी कंपनी का नाम और प्रमोटेड ऐसा लिख के आएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो एड लाइब्रेरी में जैसा एड दिख रहा था, सेम ऐसी बनाएगी, नहीं बना, राइट। तो अभी क्या करना है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, कन्वर्जन कन्वर्जेशन एसेट। कन्वर्जेशन एसेट्स क्या होता है, इसका पूरा ना मैटर उसके साथ है, किसके साथ, ट्रैकिंग के साथ। ट्रैक करना, ट्रैक कस्टमर एग्जाम्पल मान के चलो आपके वेबसाइट पे आया, और वेबसाइट पे आने के बाद ना वो प्रोडक्ट इंक्वायरी जनरेट नहीं किया उसने, क्योंकि ये सोलार वाली सिस्टम कैसी होती है, इसके लिए कस्टमर की इंक्वायरी जनरेट होती है, कस्टमर अपनी डिटेल भरता है, तो कंपनी उन्हें फोन करती है कि सर आपने अप्लाई किया सोलार सिस्टम के लिए। तो बता हाँ, मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, इसके लिए मैंने अप्लाई किया, मेरे घर का ये है, उसके लिए मुझे करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जो आपकी वेबसाइट तक आते, फॉर्म को ओपन करते, लेकिन फॉर्म नहीं भरते, अब वो बैक कर देते। तो आपको ट्रैक करने आना चाहिए ना कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म को ओपन किया और फॉर्म नहीं फिल किया, तो वो ऑडियंस इंटरेस्टेड है, तो वो ट्रैकिंग के जरिए होता है। तो ट्रैकिंग आपको ये भी वेबसाइट के बाद ही समझ में आने वाला है, क्योंकि वेबसाइट के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जब अभी फिलहाल मार्केटिंग वाले पूरे टैब्स को सीख के लो, जो हर एक के अंदर जो कन्वर्जन का टैब आ रहा है और ट्रैकिंग का जो पार्ट आ रहा है, ये सब वेबसाइट के टाइम पे हम क्लियर कर लेंगे। ओके। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एड पे क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा सा रिव्यू बताएगा ये। रिव्यू देखने के बाद आपको क्या करना है, बिलिंग का मतलब अमाउंट ऐड करना और आपका कैंपेन राइट। ओके। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, अगेन आपसे बिलिंग के लिए पूछेगा ये। सेव एंड नेक्स्ट। तो अभी अभी हम लोग पहले में आएंगे, सबसे पहला देखो दिख रहा है यूमैक्स सोलार, कैंपेन ग्रुप में आएंगे, तो यहाँ पे भी दिख रहा है यूमैक्स सोलार ट्रैफिक। और लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मॉड्यूलर कमर्शियल सोलार पार्क, और ये आपका है। तो अभी आप क्या करेंगे, राइट नाउ अभी आपके पास टोटल अराउंड 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स में ट्राई करो कि ऐसा पूरा कैंपेन बना के। ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करना है, और लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करने के साथ ही साथ में आपको लिंक्डइन का एड लाइब्रेरी भी ओपन करना है। और यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ कि एड लाइब्रेरी में आपको क्या टाइप करना है। ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड सर्विस और ले सकते हैं हम्म, इंटरेस्ट। प्रिंटर से इमेज ले सकते हो, लेकिन फिर यहाँ से आपको टेक्स्ट वगैरह यहाँ से लेना पड़ेगा ना। मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा वो कर दूं।